नमस्ते। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक आदमी नहीं, अनेकों आदमियों तक, अनेकों व्यक्तियों तक, पूरे समाज और देश भर में एक साथ किसी भी विषय को लेकर जो संवाद अपन रखते हैं किसी विषय के बारे में, वो संवाद जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। आज इसी उद्देश्य से हम एक नई जानकारी लेके आए हैं जो मोटर इंश्योरेंस से संबंधित है। ये मोटर इंश्योरेंस का जो एक भाग है, पार्ट है, जिसे हम एनसीबी के नाम से जानते हैं। सभी कस्टमर्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि एनसीबी किस स्थिति में हमें मिलता है। ये एक बीमा कंपनी कस्टमर्स को, जो लॉयल कस्टमर होते हैं, जो पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जो अपनी पॉलिसी का फाइनेंशियल ईयर है, मतलब जैसे आज मैं बात करूं, आज 29 तारीख हुए हैं, तो 29 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2023 तक, इस के दौरान किसी भी स्थिति में वाहन में कोई क्लेम नहीं आया हो या मोटर मालिक का नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ हो, अर्थात एक ही मोटर मालिक के नाम से एक व्हीकल 365 दिन रजिस्टर्ड रहे बीमा कंपनी के पास और आरसी भी उसी के नाम रहे, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपको एक एनसीबी प्रोवाइड करवाती है। वो एनसीबी का क्राइटेरिया रहता है, जैसे 20% एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 25%, तीसरे साल के लिए 35%, चौथे साल के लिए 45% और पाँचवें साल के लिए 50%। ये 50% एनसीबी अधिकतम क्राइटेरिया है जो बीमा कंपनी हमें छूट प्रदान करती है व्हीकल एनसीबी के नाम से। जिस व्हीकल का अपने पास बीमा बना रही है बीमा कंपनी, उसमें किसी प्रकार का क्लेम नहीं आया हो या नाम ट्रांसफ़र नहीं हो, ये दोनों स्थितियों में, ख़ास तौर से कई बार जो कमर्शियल व्हीकल्स के मोटर मालिक हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कमर्शियल व्हीकल में या प्राइवेट कार या टू व्हीलर या कोई भी मिसलेनियस व्हीकल, इन सभी में अक्सर क्या होता है, मोटर मालिक के यहाँ 10,000, 20,000, 50,000 छोटा लॉसेज होता है कई बार। और मोटर मालिक जब बीमा कंपनी को सूचना देता है कि सर हमारे यहाँ अमुक अमुक व्हीकल का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और हम ये क्लेम इंटीमेशन दे रहे हैं, बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेशन देना मीन्स आपके व्हीकल का बीमा कंपनी में क्लेम रजिस्टर्ड हो चुका। क्लेम रजिस्टर होने की स्थिति में बीमा कंपनी आपको अगले वित्तीय वर्ष में, अगले बीमा के जो अगला वर्ष आ रहा है उसमें आपको एनसीबी प्रोवाइड नहीं कराएगी। जानकारी के लिए आप ध्यान रखें कि किसी भी व्हीकल का बीमा बनवाने के बाद आपके पास मेजर क्लेम हो या आपको लगता है कि मुझे ये क्लेम बीमा कंपनी से लेना है, इसी स्थिति में आप बीमा का क्लेम करवाएं। अन्यथा रजिस्टर्ड बीमा क्लेम, जैसे आपने कमर्शियल व्हीकल में आपने बीमा कंपनी को सूचित किया और आपने स्पॉट सर्वे करवा लिया, स्पॉट सर्वे करवाने के बाद में आपकी मानसिकता रही कि ये बीमा कंपनी हमें जो पैसे दे रही है, ये पैसे 20-30 हज़ार रुपये या 40-50 हज़ार रुपये हैं, इस छोटे अमाउंट के लिए हम अपनी एनसीबी को ख़त्म ना करें। हमारी अगला जो बड़ा क्लेम है उसमें अपने को कोई नुकसान ना हो, या जीरो डेप्रिसिएशन के कुछ नियम कायदे बने होते हैं, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस आज अपने एक साल में एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ज़्यादा बार क्लेम आने की स्थिति में बीमा कंपनी हमें दावे के लिए मना कर सकती है, क्योंकि बीमा कंपनी एक निश्चित क्राइटेरिया से अपने को बीमा देती है। आजकल बीमा कंपनी क्लेम के दायरे बढ़ा रही है, रोज़ बढ़ाती जा रही है कि आपको हम साल भर में 2, 4, 5, 10 जितने भी क्लेम आए सारे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों से बचते हुए, क्योंकि बीमा कंपनी तभी अपने को ये चीज़ बता पाती है जब अपना क्लेम सामने आता है कि हम आपको 3 ही जीरो डेप्रिसिएशन के क्लेम देंगे, 4 ही देंगे। ये सभी कंपनियों के अलग अलग रूल्स होते हैं। अक्सर मेरा जहाँ तक मानना है, आप गवर्नमेंट कंपनियों से भी बीमा बनवाएं, प्राइवेट कंपनियों से बीमा बनाएं, बीमा कहीं से भी बना हो, क्लेम सभी कंपनियां देंगी। आईआरडीए की गाइडलाइन के अनुसार सभी बीमा कंपनियों के एक जैसे रूल्स हैं। मार्केट में जो बीमा कंपनियों के एजेंट्स, कुछ एजेंसी चैनल, जैसे किसी ने मोटर जहाँ से व्हीकल ख़रीदा है उसी जगह से बीमा बनाया हो, तो वो आपको कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ से बीमा बनाया होता तो हम आपको एक नहीं अनेक क्लेम देते। ऐसा कुछ नहीं है। सभी बीमा कंपनियों के
जो क्लेम देने के फॉर्मूले हैं वो सारे IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। सभी सर्वेयर्स भी एक जैसे ही क्लेम करते हैं। कोई भी अपनी मनमर्जी से कोई क्लेम का दायरा नहीं दे सकता। जैसे किसी भी बीमा कंपनी में जैसे कोई ग्लास का क्लेम आया है 4-5 हज़ार रुपये का, या कोई ऐसी गाड़ी है जो गाड़ी आपके जैसे आपके ऑडी मोटर है, जैगवार है, मर्सिडीज़ है, ऐसी गाड़ियों में तो ग्लास का क्लेम बड़ा होता है। बाकी जैसे छोटी जो अपनी गाड़ियाँ हैं छोटे से सेगमेंट की 1000 सीसी के आसपास, जैसे मारुति की है, हुंडई है, टाटा है, तो 4-5 हज़ार तक के क्लेम अपन नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्लेम रजिस्टर नहीं करवाना चाहिए। अगर क्लेम रजिस्टर करवाएं तो क्लेम लें, ताकि अगली पॉलिसी जो बना रहे हैं उसमें आपका NCB तो वैसे भी ख़त्म हो रहा है, जैसे आपने बीमा का क्लेम रजिस्टर करवा दिया, और आगे जब भी आपको दूसरे क्लेम की ज़रूरत पड़े तो वो क्लेम भी आप ले सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में एक नहीं अनेक क्लेम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्लेम से बचें, क्योंकि क्लेम हमारे को लाभ नहीं पहुंचाता है। सिर्फ बीमा कंपनी हमें क्षतिपूर्ति करती है। क्षतिपूर्ति मीन्स जैसे आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है, जीरो डेप्रिसिएशन आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो बीमा कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं काटेगी, सालवेज तो जाएगा। और भी कई स्थितियाँ हैं, जैसे आपने कंज्यूम आइटम्स नहीं लिए हैं, वो पैसे भी अपने घर से लग रहे हैं, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी है, अपने यूज़ कम हो रहा है, तो कैसे भी स्थिति में अपने को नुकसान तो हो रहा है। बीमा कंपनी अपने नुकसान की भरपाई करती है। तो आप बीमा कंपनी से बीमा बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मैं गलत NCB ना लूँ। जिस भी स्थिति में जितने प्रतिशत अपन ने छूट ली है, जैसे 20%, 25, 35, 45, 50, जितना परसेंट भी गलत NCB का जरिया बनाया। गलत NCB जैसे पिछले वर्ष आपकी गाड़ी में क्लेम आया, आपने एक कंपनी को छोड़ के दूसरी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस बनवाया, वो बीमा कंपनी आपके लिए अलग है, लेकिन बीमा कंपनी क्लेम देते वक्त पिछले वाली कंपनी से इस बात को सुनिश्चितता करती है कि क्या आपने बीमा कंपनी से पिछले इंश्योरेंस में क्लेम लिया था। ये वर्तमान बीमा कंपनी पिछले बीमा कंपनी से ये संवाद पत्र व्यवहार के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कैसे भी ये जानकर आपको अगले वाला क्लेम देगी, ताकि आप कभी भी छुपाए नहीं कि मेरा इंश्योरेंस पहले फला कंपनी से बना था, अब मैं दूसरी बीमा कंपनी से क्लेम करवा रहा हूँ, तो पिछले बीमा कंपनी का यहाँ क्या पता लगेगा। ऐसे ही आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मैं सभी कस्टमर से, मोटर वाहन मालिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने क्लेम को कभी भी छुपाए नहीं। क्लेम आए तो क्लेम लें। क्लेम हमेशा लेने के लिए होता है, अपन अपनी गाड़ी का जो रिस्क है उससे बचने के लिए ही बीमा करवाते हैं। तो बीमा करवाते समय NCB की छूट अगर आपके दायरे में है तो लें, अन्यथा ना लें। मैं दायरा फिर से बता देता हूँ। क्लेम आने की स्थिति में बीमा कंपनी आपको NCB नहीं देगी। मोटर मालिक नाम ट्रांसफ़र होने की स्थिति में बीमा कंपनी आपको NCB नहीं देगी। ये स्थितियाँ है, आपने इंटीमेशन कर दिया, बीमा कंपनी को सूचित किया है और क्लेम नहीं लिया, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। चोरी के दावे की स्थिति जब बनती है, जब किसी वाहन की चोरी हो जाती है और आपने क्लेम रजिस्टर्ड करवा दिया, ऐसी स्थिति में भी बीमा कंपनी आपको अगले साल NCB नहीं देगी। आपकी व्हीकल में ओनर ट्रांसफ़र, लीगल ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, मीन्स किसी पार्टी की डेथ हो जाती है और वो अपने नॉमिनी के नाम, मतलब पति पत्नी के नाम और पत्नी पति के नाम, या दोनों नहीं रहने की स्थिति में बच्चों के नाम लीगल ट्रांसफ़र होता है, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपको अगले वर्ष NCB देगी। ये बीमा कंपनी के रूल्स हैं। आप डेथ की स्थिति में पार्टी अपने मोटर मालिक, मीन्स जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके 21 दिन के भीतर गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र करवाएं। नाम ट्रांसफ़र करवाने के बाद 15 दिन के भीतर आप गाड़ी का इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र करवाएं। ऐसी स्थिति में तो बीमा कंपनी आपको NCB छूट देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो आज हम NCB के बारे में बेहद लंबी चौड़ी बातें कर चुके, और मैं यही गुजारिश करता हूं सभी से कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी आपको जहाँ से भी आपको लीगल सोर्स से जो जानकारी जुटा के आपको आगे डिजिटल माध्यम से और जानकारी देंगे। बाकी हमारे यहाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पिपराली, जो पुलिस चौकी पिपराली के सामने अपना ऑफिस है, वहाँ से सभी को आपको सेवाएं मिल ही रही है। और जिस भाई को या जिस किसी को भी यहाँ से सेवा नहीं मिल रही है तो आगे हमें मौका दे। मेरे मोबाइल नंबर 9667116405 और मेरे ऑफिस के नंबर हैं 94 60 63 59 61। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं।
आप किसी भी स्थिति में किसी भी बीमा कंपनी से या किसी भी एजेंट से बीमा बनवाएं, आपको जानकारी पूरी मिले। आप साथ ही एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कुछ मोटर मालिक ये कहते हैं कि अपन ने जब बीमा बनवाया तो मैं गाड़ी का फर्स्ट ओनर हूँ, या मैं गाड़ी हमारे लिए गाड़ी थर्ड पार्टी है। गाड़ी हमेशा फर्स्ट पार्टी रहती है, मीन्स फर्स्ट ओनर। जिस मोटर मालिक के नाम से आरसी है वह गाड़ी का फर्स्ट ओनर है, वही गाड़ी का ओनर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनर होना अलग बात है, मीन्स गाड़ी 3 बार ट्रांसफ़र हो चुकी, 4 बार ट्रांसफ़र हो चुकी। मोटर मालिक गाड़ी के लिए हमेशा फर्स्ट ओनर होता है, मोटर मालिक ही गाड़ी का मालिक होता है, बाकी सभी थर्ड पार्टी होते हैं। और सभी मोटर मालिक जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं उन्हें PA टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। ये PA टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 275 रुपये प्लस GST में अवेलेबल करवाता है। बाकी सभी कंपनियों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सबसे कम PA टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस है। PA टू ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस लेते समय एक चीज़ ध्यान रखने की है कि आप जो इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी ड्राइवर लाइसेंस की वैधता होनी चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी आपको दावा निरस्त कर सकती है। क्योंकि बीमा कंपनी आपको दावा का भुगतान कर देगी इस स्थिति में कि आपको गाड़ी चलाना आती है लेकिन आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है, इसी स्थिति में देगी। आपका लाइसेंस निरस्त हो चुका, उस स्थिति में बीमा कंपनी आपको कोर्ट में जाने के स्थिति में भी क्लेम नहीं देगी। तो ध्यान रहे, जब भी बीमा करवाएं, जो PA टू ओनर ड्राइवर जो मोटर मालिक अपनी इंश्योरेंस करवाता है उसके पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जब गाड़ी दे के भेजते हैं, मीन्स ड्राइवर को, तो ड्राइवर को गाड़ी दे के भेजने की स्थिति में उस ड्राइवर के पास भी वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी और कोर्ट ये दोनों आपके ऊपर लायबिलिटी दे सकते हैं कभी भी, क्योंकि आपने मोटर वाहन एक्ट जो नया मोटर वाहन एक्ट है 2019 उसका भी उल्लंघन किया है। उल्लंघन की स्थिति में बीमा कंपनी आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने जब बीमा बनवाया है और आपने कहा कि मैंने तो बीमे के पैसे दिए हैं, ड्राइवर के भी दिए हैं, मोटर मालिक के भी दिए हैं, तो ड्राइवर और मोटर मालिक के पैसे दिए हैं लेकिन ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस नहीं है। मोटर मालिक गाड़ी चला रहा है, मोटर मालिक के पास ड्राइवर वैलिड लाइसेंस नहीं है। तो वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होने की स्थिति में ही आपको बीमा कंपनी क्लेम मुहैया कराएगी, वो चाहे ओनर ड्राइवर हो या आपका ड्राइवर इंश्योरेंस क्लेम हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आप के व्हीकल की स्थिति में आप थर्ड पार्टी में कभी भी TPPD डिस्काउंट ना लें। TPPD डिस्काउंट अपने आप में प्रॉपर्टी डैमेज के लिए होता है, आपके वाहन से किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में आपको बीमा कंपनी उस प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो मैं सभी मोटर मालिक इंश्योरेंस मतलब सभी मोटर मालिकों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मोटर मालिक अपनी गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनवाते समय मोटर मालिक का इंश्योरेंस अवश्य लें, ड्राइवर का इंश्योरेंस अवश्य लें, साथ ही TPPD जो इसमें ऐड होता है ऑलरेडी उसको कभी भी हटवाए नहीं, वो भी अवश्य लें, क्योंकि ये कंप्लीट थर्ड पार्टी पैकेज होता है। और थर्ड पार्टी के बाद में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने के लिए अपने को गाड़ी का ओन डैमेज OD प्रीमियम भी साथ ऐड करना होता है। जब अपन OD प्रीमियम ऐड करते हैं, जैसे अपना व्हीकल कोई मारुति की गाड़ी है, जैसे मारुति स्विफ्ट है या हुंडई है या टाटा मोटर की कोई गाड़ी है जिसकी कीमत मान लो कोई गाड़ी की 5 लाख है, कोई गाड़ी की 10 लाख है, तो जब गाड़ी की कीमत और ऐड कर देते हैं थर्ड पार्टी में तो वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनने के बाद अपन उस पॉलिसी में अलग अलग फीचर्स ले सकते हैं, जैसे 0 डेप्रिसिएशन, कंज्यूम कवरेज, इंजन प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं अपन क्रेन के लिए अपन टोइंग चार्ज ले सकते हैं, अपन EMI प्रोटेक्टर ले सकते हैं, टायर रिम प्रोटेक्टर ले सकते हैं, अन्य पता नहीं कितनी सी इंश्योरेंस की सुविधाएं जो अपने पास उपलब्ध हैं। जैसी भी आप सुविधा चाहें वो सारी सुविधाएं अपने यहाँ अवेलेबल हैं। आपकी EMI भी बीमा कंपनी वहन करती है, आपके RTI इंश्योरेंस, रिटर्न टू इनवॉइस पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी आप बीमा बनवाते समय एड ऑन ले सकते हैं। ये एड ऑन आपको हमेशा लेने चाहिए। जैसी गाड़ी की कंडीशन होती है बीमा कंपनी वैसे वैसे एड ऑन आपको कम करती जाती है। जैसे गाड़ी की स्थिति न्यू है, नए व्हीकल में आपको ज़्यादा एड ऑन कवरेज मिलेंगे। जैसे व्हीकल की एज बढ़ती जाती है,
आपको एड ऑन के दायरे कम होते जाते हैं। बीमा कंपनी स्वतः ही आपके एड ऑन आपकी पॉलिसी से हटाती जाती है। अमूमन बीमा कंपनियां 5 साल तक आपको जीरो डिप्रिसिएशन, 3 साल तक कंज्यूम कवर आपको 5 साल तक देते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस 3 साल देते हैं। ये सभी कंपनियों के दायरे अलग अलग हैं। एनसीबी की स्थिति में आपकी गाड़ी में जब कोई क्लेम नहीं आया है तो क्लेम नहीं आने की स्थिति में बीमा कंपनी आपको और भी 2 साल तक अतिरिक्त जीरो डिप्रिसिएशन कंज्यूम आइटम ये कवरेज दे सकती है। इस स्थिति में हमारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस आपके लिए 35% प्राइवेट कार और टू व्हीलर, इन दोनों में 35% जो पहले से हमारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से पॉलिसी बनी है उनमें अगर आपके पास 35% एनसीबी डिस्काउंट है तो हम आपको 7 साल तक जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस उपलब्ध करवाएंगे। और कमर्शियल व्हीकल में 25% एनसीबी कंटिन्यूस है। ऐसी स्थिति में हम आपको 5 साल तक जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी कवर करवाएंगे। बाकी अमूमन ये 3 साल और 5 साल ही चलता है जो कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट कार की स्थिति में है। जो क्रम से मैं बता रहा हूँ आपको, कमर्शियल व्हीकल 3 साल और प्राइवेट कार और टू व्हीलर 5 साल, ये अपना है। आज के लिए हम आपको इतनी जानकारी देंगे, आगे भी कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पिपराली की ओर से आप सभी को दोबारा धन्यवाद। थैंक यू।